विज्ञान में सेकेंड चैप्टर भूमि संसाधन के बारे में बात करेंगे। भूमि संसाधन किसी भी देश या प्रदेश में मौजूद भूमि का विभिन्न तरीकों से उपयोग किया जाता है। किसी भाग पर खेती की जाती है और किसी भाग पे शहर बसे हैं या कारखाने लगे हैं या फिर वनों से ढके हैं। किसी भी देश या प्रदेश के लोग अपनी भूमि का उपयोग करते हैं, उसे हम भूमि का उपयोग कहते हैं। अब भूमि का उपयोग देखिए, भारत में जो भूमि का उपयोग है 1950, 51 और 2010-11 के बारे में हम तुलना करेंगे। जिस प्रकार से कृषि भूमि जो है वो भारत में सिर्फ 42% 50-51 में था, जो बढ़ के 2010 और 11 में 46% हो गया है। और परती भूमि है, बंजर भूमि है, चराई भूमि है, इन सब में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन वन भूमि जो है वो पहले 14% था, लेकिन वो बढ़ के अब 23% हो गया है। वास्तव में होना कम से कम 33% वन हमको चाहिए। तो वन भूमि के बारे में मैं बात करूंगा कि जिस प्रकार से वन भूमि जो है से हम लकड़ी का उपयोग करते हैं, कंदमूल, जंगली फल, औषधि, पशु चारा आदि का उपयोग करते हैं। और इस प्रकार से ये जो बढ़ रही है वो बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही है। वास्तव में हमें कम से कम हमारे भूमि जितनी भी भारत में भूमि है उसके 33% भाग पे हमको वन चाहिए। लेकिन खेत के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे पास सिर्फ 23% भाग पे वन है। हालांकि छत्तीसगढ़ इस पे धनी है, छत्तीसगढ़ में 46% भाग पे वन है और दूसरा उपवन भूमि होता है। तो इस वर्ग में हम उस भूमि को सम्मिलित करते हैं जिसमें बाग बगीचे लगे हैं या अनेक प्रकार के पेड़ वाली भूमि है जिसमें फल आदि हमको प्राप्त होता है। भारत में पिछले 60 वर्षों में बगीचों के पेड़ को काट कर इस भूमि को कृषि भूमि में उपयोग किया गया है और 60 वर्षों में जो पहले 7% था घट के 1% हो गया है। कृषि भूमि जिस प्रकार से आप जान रहे हैं कि हमारा जो देश है वो कृषि पे आधारित है, मानसून पे आधारित है और हमारे देश की 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है और कृषि करती है। 1950-51 में जिस प्रकार से 42% भाग पे कृषि हुआ करती थी, जो बढ़ के अभी 46% हो गया है। सिंचाई का विस्तार भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और भारत में 38.75% ही भूमि सिंचित है। इसके बाद अकृषि भूमि आती है। इसके अंतर्गत वो सारी जमीन गिनी जाती है जिस पर खेती नहीं की जाती तथा जिसे गैर कृषि उपयोग में लिया जाता है। बहुत से ऐसे जगह हैं जहाँ पहाड़े हैं, हिम माने बर्फ आच्छादित हैं पहाड़ों पे, या बर्फ हैं, रेत के टीले हैं, मकान है, दुकान है, उद्योग है, सड़क है, रेल मार्ग है, बाजार है, खेल का मैदान है, तालाबें हैं, नदियाँ हैं, बांध बने हुए हैं और विभिन्न प्रकार के कारखाने हैं। ऐसा भूमि जो है वो अकृषि भूमि कहलाती है। इसके बाद है परती भूमि। पिछले साल आया था परीक्षा में कि परती भूमि से आप क्या करते हैं, कि जिस प्रकार से परती यानी कि छोड़ देना कुछ समय के लिए, उसको परती भूमि कहते हैं। तो परती भूमि 2 प्रकार से होती है। एक वो होता है जो 1 वर्ष के लिए छोड़ दी जाती है और दूसरी होती है कि 1 वर्ष से अधिक के लिए। अब बात होता है कि क्यों छोड़ दी जाती। छोड़ इसलिए दी जाती है क्योंकि जो भूमि की उपजाऊ शक्ति है, उर्वरा शक्ति है, जिसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस किसे कहेंगे, यानी कि मिट्टी की जो ऊपरी भाग है जिसे हम मृदा कहते हैं। तो जीव जंतु के मरने से और विभिन्न पेड़ पत्तों के गलने से जो भूमि है वो उपजाऊ हो जाती है, उसको हम ह्यूमस कहते हैं। तो मैं परती भूमि तो केवल 1 वर्ष के लिए छोड़ते हैं और 1 वर्ष से अधिक के लिए छोड़ते हैं ताकि इसकी उपजाऊ क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाए। ये 2 प्रकार की परती भूमि होती है। इसके बाद होती है बंजर भूमि। इसमें 2 प्रकार की भूमि सम्मिलित हैं। एक जिसमें कृषि की संभावना अत्यंत कम है, जैसे बंजर भूमि या गड्ढे हैं, और दूसरी भू संरक्षण की विधियों से इसे वानिकी एवं कृषि योग्य बनाया जा सकता है। इसमें कुछ ऐसे भूमि भी हैं
जिसमें पहले कृषि की जाती थी, किंतु धीरे धीरे अब बंजर हो गई है। और बंजर क्यों हो रही है? ये सब का कारण मानव ही है, हम सब हैं। क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं और कीटनाशक पानी के द्वारा बह के वो ज़मीनों को खराब कर रहे हैं। हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, वास्तव में हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करके जैविक उर्वरकों का प्रयोग करना है। जैविक का मतलब होता है जो रसायन से नहीं है, जैसे गोबर खाद वगैरह जो है वो कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं चराई भूमि। इसके अंतर्गत वह भूमि होती है जो स्थायी चारागाह होता है। बहुत खेत के साथ कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ में चराई भूमि बिल्कुल भी नहीं है। हम जो विभिन्न प्रकार के चारागाह जो हैं, हम अपने लिए तो कृषि भूमि बढ़ा रहे हैं या फिर उत्पादन बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम अपने यहाँ जो जानवरें हैं उनके लिए बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इस प्रकार से बहुत खेत के साथ बताना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ में चराई भूमि 1% भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के कृषक क्या करते हैं कि खेतों के किनारे मेड़ों पे जो घास होती है, तो बरसात के दिनों में ये सब हरा चारा जो हमारे यहाँ की गाय हैं, विभिन्न प्रकार के भैंसें हैं या घोड़े हैं, जितने भी हैं जानवरें, उनको बकरियां हैं, ये सबको हम वही चारा देते हैं। और बाकी 12 महीने हम विभिन्न प्रकार जो धान, छत्तीसगढ़ में धान सबसे ज़्यादा होता है, तो धान के जो काटने के बाद जो पैरा बच जाता है उसी को हम अपने जानवरों को देते हैं। हरा चारा उपलब्ध नहीं होने के कारण दूध की मात्रा भी हमारे छत्तीसगढ़ में कम होती है। तो आज के लिए बस इतना ही।